नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। क्वेश्चन आपको पूछे ही जा रहा है, ठीक है। जैसा 1924 का पूछा गया आपको, गांधी ने अध्यक्षता की थी अधिवेशन की, जो बेलगांव में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको 1931 का अधिवेशन पूछ लिया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको त्रिपुरी संकट जब हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र जी ने क्या है अध्यक्षता की थी, हो सकता है उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना मैं अधिवेशन पे एक वीडियो बनाऊं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फटाफट आप देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, यानी कि जिसकी कुछ ना कुछ विशेषता रही है, उन्हीं अधिवेशन को मैंने यहाँ पे लिया है। तो सभी को हम एक एक करके देख लेंगे, क्योंकि लगभग 50 से ज़्यादा अधिवेशन हुए थे, तो हमने उतने ना करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1885 में। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, और स्थान था इसका मुंबई में, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और इसकी जो विशेषता थी वो थी कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो प्रथम अधिवेशन है वो कौन सी जगह हुआ था। स्थान भी पूछ सकते हैं, अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं, और आपको सन भी पूछ सकते हैं। तो तीनों चीज़ें आपको याद करके जानी है, ठीक है। दूसरा अधिवेशन की बात करें, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, और ये हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है। और प्रथम जो 4 हमारे अधिवेशन हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनकी कुछ ना कुछ विशेषता है, ठीक है। जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था, और 1887 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तीसरा अधिवेशन था 1887 में मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी। और जिनकी विशेषता थी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। आपसे कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन से अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम कांग्रेस ने अध्यक्षता की थी, तो आपको बताना है तीसरा अधिवेशन 1887 में, ठीक है। इसके बाद चौथा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ, और इसका जो स्थान था इलाहाबाद में हुआ, ठीक है, इलाहाबाद में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल, ठीक है। और ये प्रथम कौन थे? ये प्रथम आपके अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसलिए आपके पास इम्पोर्टेंट बन जाता है चौथा अधिवेशन भी, कि चौथा अधिवेशन जो कांग्रेस का 1888 में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्या करना है, इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद हम सीधा आते हैं आठवां अधिवेशन 1892 में हुआ था, और ये भी इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और ये उमेश चंद्र नहीं होगा, ये व्योमेश चंद्र होगा, ये शायद मिस्टेक हो गई यहाँ पे टाइपिंग में। तो ये थे व्योमेश चंद्र, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, उमेश की जगह क्या हो सकता है, ये व्योमेश चंद्र हो सकता है, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद नौवां अधिवेशन की बात करें, जो नौवां अधिवेशन था 1893, ये लाहौर में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? लाहौर में। और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन देखते हैं। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ, और ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सियानी ने, ठीक है, अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सियानी। और ये इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इम्पोर्टेंट आपके लिए है, कई बार आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाना गाया गया था, तो ये था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 12वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने की थी, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में, और ये हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसकी जो खासियत थी या विशेषता थी, इसमें पहली बार स्वराज शब्द निकल कर आया था, यानी कि स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, 1906 का अधिवेशन था। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद जो बात करते हैं हम वो करते हैं 23वां अधिवेशन की। और 23वां अधिवेशन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1907 में हुआ था, जिसको सूरत फूट भी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी रास बिहारी घोष ने। और इसको कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ठीक है, इसी को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या हुई थी, कांग्रेस की पहली फूट यानी कि पहला विभाजन हुआ था, किसमें, 1907 के अधिवेशन में। उसके बाद 24वां अधिवेशन की बात करें, ये 1908 में हुआ था। और इसमें क्या है, ये मद्रास में हुआ था। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि आपको ध्यान रखना है 7 और 8 दोनों की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की है। और जो इसकी विशेषता है वो थी कांग्रेस संविधान का विभाजन, यानी कि ऊपर कांग्रेस का विभाजन हो गया और नीचे कांग्रेस संविधान का विभाजन हो गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कांग्रेस संविधान का विभाजन। इसके बाद 27वां अधिवेशन 1911 की बात करें, 1911, तो ये कलकत्ता में हुआ था। पंडित बिशन नारायण धर्म ने इसकी क्या अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये धर्म ना होकर धरन हो गए, धरन। ठीक है, ये क्या हो सकता है, धरन हो गए, धर्म ना हो गए। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था, ये आपको याद रखना है, इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 31वां अधिवेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 1915 में हुआ था और ये मुंबई में हुआ। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या था, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, तो था 31वां अधिवेशन 1915 का, जो मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 32वां अधिवेशन देखिए 1916 में, और ये लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एम मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 1916 का लखनऊ पैक्ट। ठीक है, 33वां अधिवेशन की बात करें, ये 1917 में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, इसमें महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष। इसके बाद हम बात करते हैं, विशेष अधिवेशन हुआ था एक 1918 का। ठीक है, 1918 का विशेष अधिवेशन हुआ था, जो मुंबई में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी हसन इमाम ने। ठीक है, और ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। पहला हमने देखा 1907 कांग्रेस की पहली फूट, ठीक है, सूरत फूट के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद दूसरा क्या है, 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन। ठीक है, इसके बाद अगर 34वां अधिवेशन की बात करें 1918 में, और ये क्या है, ये पहला विशेष अधिवेशन था जो 1918 में हुआ था। इसके बाद जो 1918 में कंटिन्यू वाला यानी कि रेगुलर वाला जो अधिवेशन होता है वही हुआ है, जो वो है दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता की है मदन मोहन मालवीय ने। किसने की है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 36वां अधिवेशन। 36वां अधिवेशन 1920 में हुआ है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है, CV राघवाचार्य, और ये नागपुर में हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 39वां अधिवेशन हुआ है 1923 में। ठीक है, और ये हुआ है काकीनाडा, जिसकी अध्यक्षता की है मौलाना मोहम्मद अली ने। ये काकीनाडा में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की है। ठीक है, इसके बाद 1923 में ही विशेष अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की है, और ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है,
और जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, इस टाइम सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, कई बार आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो थे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है जी। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ है, जो बेलगाम में हुआ है। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। और ये केवल एक मात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये एक बार आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया है, हो सकता है आगे दोबारा रिपीट करके पूछा जाए, तो उसको ध्यान से अंडरलाइन करके आपको पढ़ना है। 1924 का अधिवेशन बेलगाम में हुआ है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। ठीक है। इसके बाद 41वां अधिवेशन की बात करें 1925 में, ये कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसकी जो विशेषता है वो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी सरोजनी एनी बेसेंट की, जो 1917 का अधिवेशन था उसमें पहली महिला अध्यक्ष थी। और जो 1925 का अधिवेशन है, ठीक है, इसमें सरोजनी नायडू है जो प्रथम भारतीय महिला है अध्यक्ष। ठीक है, 43 की बात करें, और 43 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो 1927 का अधिवेशन होता है जो मद्रास में होता है। M.A. अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें जो है पूर्ण संविधानता की मांग होती है, पूर्ण संविधानता की मांग उठाई जाती है। इस अधिवेशन की विशेषता है पूर्ण संविधानता की मांग उठाई जाती है। ठीक है, 45वां जो अधिवेशन है 1929 का, वो लाहौर में होता है और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाए, पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, आपको ध्यान देना है पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में, तो आपको बताना है 1929 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 46वां अधिवेशन जो 1931 में हुआ था और ये कराची में हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसकी जो विशेषता थी वो थी मौलिक अधिकारों की मांग। आपसे अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की मांग कौन से अधिवेशन में हुई थी, तो 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। इसके बाद 25 नंबर पे है 51वां अधिवेशन। 51वां अधिवेशन हुआ है 1937 में और ये फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में हुआ है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू में की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था, यानी कि ये पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, फैजपुर क्या है, एक गांव है और इसमें प्रथम अधिवेशन हुआ था। गांव में प्रथम अधिवेशन आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है फैजपुर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 53वां अधिवेशन की बात करें 1939 में त्रिपुरी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है त्रिपुरी, क्योंकि त्रिपुरी संकट एक हुआ था, त्रिपुरी संकट के नाम से इसको जानते हैं, त्रिपुरी संकट। ठीक है, तो आपको क्या करना है 1939 का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है, इसको आपको पढ़ के जाना है। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी और ये किस नाम से जाना था, त्रिपुरी संकट के नाम से। ठीक है, ठीक है, लास्ट हमारे पास एक है 55वां अधिवेशन 1946 में जो मेरठ में हुआ था और उसकी अध्यक्षता JP कृपलानी ने की थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका जो लिंक है या PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चले जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे लोगों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।